नमस्कार बच्चों। महाकवि सूरदास रचित भ्रमर गीत सार की आलोचना के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अध्ययन करते हैं। उद्धव का उपदेश गोपियों के मन में बैठा हो यह बात नहीं है। वे बड़ी मुश्किल से उसे मानने का जो प्रयत्न कर रही है वह केवल इस ख्याल से कि कृष्ण ने कहलवाया है और उनके खास दोस्त कह रहे हैं। यह ख्याल आते ही फिर तो अपनी व्यवस्था का अनुभव मात्र सामने रखती हैं। वे कहती हैं कि जवान तो कहो हम अभी निर्गुण के हवाले कर दें, तुम्हारी तरह मुँह से निर्गुण बका करें या जवान ही कटा डालें, सब दिन के लिए मौन हो जाएं, पर आँखों से हम लाचार हैं। वे दर्शन की लालसा नहीं छोड़ सकती। कभी कभी उनकी वृत्ति अत्यंत दीन और नम्र हो जाती है और उनके मुँह से ऐसे वचन निकलते हैं, उद्धव हम हैं तुम्हारी दासी। कहाँ वह उग्रता और कहाँ यह अदब से भरी दीनता। ऐसी दशा के बीच राधा अपनी सखी से अपनी उस विहलता या मोह की बात कहती है जिसके कारण उद्धव के आगे कुछ कहते नहीं बनता। संदेशो कहे कि अब कहो। इस प्रकार वे अपनी दुख दशा कहते कहते थक जाती हैं। फिर वे सोचती हैं कि हमारी दशा पर कृष्ण कदाचित इतना ध्यान न दे। इससे वे नंद और यशोदा की व्याकुलता का वर्णन करती हैं, गायों का दुख सुनाती हैं कि कदाचित उन्हीं की ख्याल करके वे एक बार आ जाएं। उधो इतनी कहियो जाए, कृष्ण किसी प्रकार आवे, बस यही अभिलाषा सबसे ऊपर है। वे किसी के ख्याल से आवे तो सही, बदले में कृष्ण भी वैसा ही प्रेम रखें। इतनी बड़ी बात की आशा गोपियों से अब नहीं बनती। अब तो वे बहुत थोड़े में संतुष्ट होने को तैयार हैं, केवल उनका दर्शन पा जाएं, बस। यह तो स्मृति निराश्चर्यजन्य है। उदो कहियो यह संदेश, लोग कहत कुब्जा रस माते ताते तुम सकुचो जनी लेस। जिसके न रहने से जीवन की धारा ही खंडित जान पड़ती है, उसके दोषों का ध्यान कैसा। वह आवे चाहे दो चार और दोस्त भी साथ लगाता आवे, यह चीज़ की वह कदर है तो उसके न रहने पर मालूम होती है। वियोग के अंतर्गत यह हृदय की बड़ी ही उदार दशा है। इसमें दृष्टि दोषों की ओर जाती ही नहीं। यह दशा दूसरे के दोषों को ही आँख के सामने से नहीं हटाती, बल्कि स्वयं अपने में दोष सुझाने लगती है। प्रेम द्वारा आत्मशुद्धि का यह विधान कैसा अचूक है। राधा अपनी एक एक त्रुटि का स्मरण या कल्पना करती हैं और व्याकुल होती हैं। मेरे मन इतनी सूल रही, वे बतियाँ छतियाँ लिखी राखी, जे नंदलाल कही। कभी कभी उन्हें अपने प्रेम की ही कमी पर पछतावा होता है। कहाँ लगी मानिए अपनी चूक। वियोग गोपियों के हृदय को कभी कभी जैसा कोमल, उदार और सहिष्णु कर देता है। इन मर्म भरी भोली भाली प्रतिज्ञाओं में जो अनुपान, अधीरता और त्याग के उद्गार हैं। सबसे बड़ी बात यह कि प्रेम अब किस प्रकार चपल क्रीड़ावृत्ति छोड़ शांत आराधना के रूप में परिणत होने को तैयार हो गया। यह प्रेम का भक्ति में पर्यवसन है। सुख क्रीड़ा त्याग रूप वृत्ति पक्ष दिखाकर मानो सूर्य ने भक्ति मार्ग के शांत रस का स्वरूप दिखाया है। आत्मोत्सर्ग की पराकाष्ठा वहाँ समझनी चाहिए जहाँ प्रेमी निराश होकर प्रिय के दर्शन का आग्रह भी छोड़ देता है। इस अवस्था में वह अपने लिए प्रिय से कुछ चाहना छोड़ देता है और उसका प्रेम इस अविचल कामना के रूप में आ जाता है कि प्रिय चाहे जहाँ रहे, सुख से रहे, उसका बाल भी बांका न हो। जहें जहें रहो राज, करो तह तह लेहू कोटि सिर भार। विरोन्माद की गहरी व्याकुलता के बीच में भी ये कामना बराबर बनी रहती है। गोपियों के वियोग में चंद्रमा, तपते सूर्य, गाय, बछड़े, भार और भेड़िए जान पड़ रहे हैं। वे उद्धव से कहती हैं, तुम तो यहाँ की दशा देख ही रहे हो, कह देना कि जब तक ये सब आफतें यहाँ से टल न जाए तब तक वे वहीं रहे, ऐसी हालत में यहाँ न आवे। विरही घोर दुख सहता हुआ भी यह कभी मन में नहीं लाता कि यह प्रेम दूर हो जाता तो अच्छा था। कोई मंत्र शास्त्री आकर कहे, अच्छा हम वह प्रेम ही मंत्र बल से उड़ाए देते हैं जो सारे बखेड़े की जड़ है, तो कोई वियोगी शायद ही तैयार होगा।
चाहे वह दुनिया भर से कहता फिरे कि प्रीति करी काहू सुख न लहू। और दुखों से वियोग, दुख में यही विशेषता है। वियोगी रस्सी तोड़ाकर प्रेम के बाड़े के बाहर नहीं भागना चाहता। गोपियाँ प्रेम क्षेत्र के बाहर की किसी वस्तु के प्रति कैसा उपेक्षा या लापरवाही प्रकट करती हैं। मधुकर कौन मनायो माने। वे उद्धव को उल्टा समझाती हैं कि विरह में भी प्रेम की पुष्टि होती है, वह पक्का होता है।